नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट आनंद दीक्षित और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। क्रमबद्ध तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर हम समस्त पाठ्यक्रम को आने वाली सीरीज़ में कवर करेंगे। प्रत्येक दिन की वीडियो में हम चैप्टर वाइज इस पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए आप लोगों को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे न बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इस पाठ्यक्रम के बारे में। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं से मिलकर बना है और उस महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरा जो बिंदु है वो है कोचिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग। तीसरे बिंदु में हम अध्ययन करेंगे शरीर संरचना का व्यायाम। और जो अंतिम और चतुर्थ बिंदु है वो है मनोरंजन के लिए कैंप लगाना। कैंपिंग के बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए जानें हम इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत डिटेल स्टडी जो करेंगे वो किन किन बिंदुओं पर करेंगे और इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य और जो हमारी शारीरिक जैविक क्रियाएं हैं उन पर किस तरीके से हमारे वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। पुरुष और महिलाओं में क्या क्या फिजियोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल जो अंतर होते हैं उनके बारे में हम इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम करेंगे सेल्डन और क्रेशनर। ये क्रेशमर, ये वर्ड जो है वो क्रेशमर, इसको पढ़ें आप, यो क्रेशनर लिखा हुआ है, क्रेशमर है। ये बहुत ही सेल्डन और क्रेशनर ने अपना बॉडी का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो सेल्डन और क्रेशमर के द्वारा जो ह्यूमन बॉडी का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक आधार, परिवार, समुदाय, विद्यालय और व्यक्तिगत अंतर के हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ सीखने के सिद्धांत, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सीखने का जो अधिगम है या सीखने की जो ट्रांसफरेबल रेट है, स्थानांतरित प्रक्रिया है, वो किस तरीके से शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में मायने रखती है, उसके बारे में हम इसमें डिटेल अध्ययन करेंगे। शारीरिक शिक्षा के संगठन, विधि एवं पर्यवेक्षण और का अर्थ और प्रशासन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और उसके पर्यवेक्षण के बारे में हम शारीरिक शिक्षा के संगठन, पर्यवेक्षण और प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है शारीरिक शिक्षा के महत्व एवं निर्देशन सिद्धांत। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट है शारीरिक शिक्षा की सुविधा और उनका स्तर, खेल मैदान और व्यायामशाला। तो शारीरिक शिक्षा में किन किन फैसिलिटीज़ की उपलब्धता भारत के अंदर है, उनका स्तर क्या है, खेल के मैदान और व्यायामशाला जो कि जिम्नेजियम हम बोलते हैं, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यंत्र, कर्मचारी, नेतृत्व, समय सारणी का निर्माण और वित्त एवं बजट। यहाँ पर वित्त एवं बजट जो कि ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खेल के उपकरण को उन्होंने परचेजिंग करना होती है, उनको स्टॉकिंग करना होती है, उनको मेंटेनेंस करना होता है। इसलिए वित्त एवं बजट की जानकारी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ज़रूर होना चाहिए। तो इसका हम डिटेल अध्ययन आने वाली सीरीज़ में करेंगे।
विधि के अर्थ एवं महत्व तथा प्रभावित करने वाले तत्व पाठ्य निर्माण। तो ये इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। ये हमारा ये जो मैं डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, ये शारीरिक शिक्षा के जो प्रशिक्षक स्नातक परीक्षा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, उसका ही ये पूरा सिलेबस है। इसके बारे में हम अब पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आगे की वीडियोज़ में हम इनको थ्रोली पढ़ेंगे। और शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अंतिम पॉइंट है जिसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें है प्रतियोगिताएं इंपॉर्टेंट। बहुत सारे खेल कूद के जो समारोह होते हैं, लीग, नॉट आउट, ये नॉकआउट है, जो दरअसल ये नॉट आउट नहीं नॉकआउट है। प्रतियोगिता, खेलकूद समारोह, लीग, नॉकआउट प्रतियोगिताएं कौन सी होती हैं, इंट्राम्यूलरस प्रतियोगिताएं कौन सी होती हैं और एक्स्ट्राम्यूलरस प्रतियोगिताएं कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है कोचिंग के सिद्धांत। कोचिंग के सिद्धांत के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को सम्मिलित करेंगे उसके बारे में जल्दी से एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं। तो ये कोचिंग के सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे खेलकूद मैदान के इतिहास एवं विकास के संबंध में। जो खेलकूद है, जो हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, उनके ग्राउंड्स का क्या मेजरमेंट होता है, उनकी उस खेल का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और आज जिस फॉर्म में हमारे सामने है वो किस तरीके से हमारे आज की फॉर्म में आ पाया है, उसके इतिहास के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। कि जनरली हमारे पास यहाँ पर 7 स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। सात हमारे जो प्रमुख खेल हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है वॉलीबॉल, चौथा है बास्केटबॉल, पाँचवा है कबड्डी, छठा है खो खो और सातवां है दौड़ कूद। तो ये जो इनके खेल के, इन सारी खेलों के कौन कौन से खेल के मैदान हैं, उनका किस तरीके का मैदान होता है, उनका क्या आकार होता है, उनको कैसे मार्किंग की जाती है, उनका क्या मेजरमेंट होता है, इन सब का मूल्यांकन हम आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक गेम्स का और एक एक स्पोर्ट्स का थ्रोली अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ स्तरीय उपकरण एवं नियमों की विवेचना। इसके साथ साथ हम इसमें उनका इन खेलों को खेलने के लिए कौन कौन से स्तरीय इक्विपमेंट या उपकरण की आवश्यकता होती है, इन खेलों को खेलने के लिए उनके रूल्स और रेगुलेशन यानी नियम क्या हैं, इन सब की डिटेल में विवेचना करेंगे। इन खेलों के अधिकारियों यानी ऑफिशियल्स का क्या कर्तव्य होता है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और उनके जो कोच होते हैं उनका व्यक्तिगत गुण या उनकी क्वालिटीज़ या उनकी योग्यता, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, इसके लिए भी हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। कोचिंग के सिद्धांत के बाद जो नेक्स्ट है वो है शरीर संरचना और व्यायाम। तो इसके अंतर्गत हम जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे वो एक बार क्विक बी में देख लेते हैं। शरीर संरचना का व्यायाम, इसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे वो हैं शरीर की रचना की व्यवस्था। जो शरीर की रचना है उसकी किस तरीके से व्यवस्था की गई है, शरीर की जो पूरी कंपोजिशन है वो किस तरीके से की गई है, शरीर में मांसपेशियाँ कितने प्रकार की मसल्स होती हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये इस पॉइंट के अंतर्गत हम पूरे इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा है इसके अंतर्गत रक्त संचरण एवं पोषण तंत्र, पाचन तंत्र, विशेष संपादित अंग, त्वचा, आँख और कान। देखिए इसमें एक डिटेल अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, पोषण तंत्र हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो हमारा पोषण तंत्र है विशेष अंग जैसे त्वचा, आँख, जो कि हमारे बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, स्किन हुई, आँख हुई, कान हुए, त्वचा हो, इन सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद व्यायाम का रक्त संचार और श्वसन तंत्र पर प्रभाव, मांसपेशियों में परिवर्तन एवं सिकुड़न। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्लड प्रेशर यानी रक्त संचार पर और हमारी श्वसन तंत्र पर, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मांसपेशियों में परिवर्तन एवं सिकुड़न, मांसपेशियों में हमारे व्यायाम करने पर हमारी मांसपेशियों में किस तरीके का परिवर्तन होता है, उनमें किस तरीके का संकुचन यानी सिकुड़न होती है, उसके बारे में भी इससे विशेष अध्ययन हम करेंगे। अगला पॉइंट है
खिलाड़ियों के चोट की देखरेख एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में किनेसियोलॉजी की भूमिका और परिभाषा। तो खिलाड़ियों की चोट की देखरेख एवं स्वास्थ्य शिक्षा, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम खिलाड़ियों की में किस तरीके से चूँकि स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कहते हैं कि इंजरीज आर द पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। तो चोट लगने की जो है संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं स्पोर्ट्स में। तो उन चोटों की किस तरीके से हम देख रेख कर सकते हैं, उनके खिलाड़ियों की कैसे स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है, और शारीरिक शिक्षा में किनेसियोलॉजी की क्या भूमिका है, और किनेसियोलॉजी किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम इसमें डिटेल अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है शरीर एवं जोड़ों की रचना एवं प्रकार, शरीर की मूलभूत गतियाँ। इसमें हम शरीर एवं जोड़ों की, शरीर में जो ज्वाइंट्स हैं हमारे, उनकी रचना किस प्रकार से होती है, उनके प्रकार कितने तरीके हैं, कितने काइंड्स के हमारे पास हमारे शरीर में जोड़ होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सारी शरीर की मूलभूत गतियाँ, जो हमारी स्पीड है, मोशन है, हमारी जो मोशन किस तरीके से हमारा शरीर करता है, उनकी गतियाँ किस तरीके की होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है खिलाड़ियों के सामान्य चोट, जल निदान, विद्युत निदान, स्वास्थ्य एवं प्रभावित करने वाले तत्व। खिलाड़ियों में जो सामान्य चोट लगती हैं, उनको किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उनका हम उपचार करेंगे। तो इसमें हमारे कायोथेरेपी होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, जिसमें हम देखा है जल निदान है, विद्युत निदान है, और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य कौन कौन से तत्व हैं जिनकी हमें जानकारी होना चाहिए, इसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य संक्रामक रोग, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य। कौन कौन से हमारे सामान्य से जो रोग हैं, जो संक्रामक रोग हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से कम्युनिबल डिजीज होती हैं, नॉन कम्युनिबल डिजीज कौन कौन सी होती हैं, और व्यक्तिगत स्वच्छता, इंडिविजुअल जो स्वच्छता है तो होती है, वो क्या होता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य किस तरीके का होता है, इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। और अंतिम पॉइंट इस चैप्टर का है वो प्रशासन, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, उनका समस्या संतुलित आहार, उसकी समस्या एवं संतुलित आहार। तो विद्यालय प्रशासन में किस तरीके से हम अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से हम स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू कर सकते हैं, उसको लागू करने में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, और बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अंतिम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतिम जो हमारा चैप्टर है वो है मनोरंजन के लिए कैंप लगाना। तो आइए देखते हैं मनोरंजन के लिए कैंप लगाना, कैंप किस तरीके से हमारा कैंप के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा अंतिम इस पाठ्यक्रम का सिलेबस का जो अंतिम पॉइंट है वो है मनोरंजन के लिए कैंप लगाना। तो कैंपिंग क्या होती है, मनोरंजन यानी रिक्रिएशन, या हम कहें मनोरंजन की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट। तो साथ ही साथ इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, विषय क्षेत्र, इसका विषय क्षेत्र कितना है और उसका महत्व कितना है, योजना, नियोजन तथा नेतृत्व, किस तरीके से प्लानिंग हम बनाएंगे, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और नेतृत्व क्या होता है, नेता क्या होता है, नेता के गुण किस तरीके के होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ कैंप कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ कैंप, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। कैंप की स्थिति, कार्यक्रम एवं मूल्यांकन, कैंप की स्थिति, कैंप हम किस किस परिस्थितियों में लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, उसकी रेकी किस तरीके से करेंगे, उसका हम मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। भारत में स्वतंत्रता की पूर्व एवं पश्चात शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है। और इसमें हम भारत में स्वतंत्रता के पूर्व यानी जो हमारा इंडिपेंडेंस था 1947 से पहले, शिक्षकों के लिए, शारीरिक शिक्षक जो थे, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए किन किन ट्रेनिंग सेंटर्स की उपलब्धता थी, और बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947 के बाद कितने प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर हुए हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और अंत में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ना सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अपितु अन्य एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल नॉलेज के अंतर्गत भी आता है। खेल पुरस्कार यानी जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं, कौन कौन से खेल के अंदर कौन कौन सा अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, और ऐसे अन्य सारे पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसको रीनेम कर दिया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका हम डिटेल अध्ययन आगे आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। तो ये हमारा डिटेल आज का पूरे यूपीटीजीटी का हमारा ये पाठ्यक्रम था, जिसको हमने क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश की है। आइए लास्ट में हमने कुछ पुराने क्वेश्चंस का एक
प्रश्नों की संख्या को हमने लिया है, उसके तहत हमने एक पाई चार्ट का निर्माण किया है, जिससे कि हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि किससे संबंधित ज़्यादा हमारे यहाँ पर सवाल आते हैं। तो ओलंपिक एशियाई सबसे ज़्यादा सवाल जो है शारीरिक संरचना, कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा एवं आनुवंशिकी, जो कि 12 से 10 क्वेश्चन का हम देख रहे हैं यहाँ पर। शारीरिक संरचना, ये शारीरिक संरचना, कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा एवं आनुवंशिकी, इससे संबंधित सबसे ज़्यादा सवाल आज तक अब तक यूपी टीजीटी और पीजीटी के अंतर्गत आए हैं। इसके अलावा इनको हमने अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार से ये सारे सवालों की एनालिसिस है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे गए हैं वो शारीरिक संरचना, उसके कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा एवं आनुवंशिकी से संबंधित हैं। इसके अलावा अन्य भी क्षेत्र से सवाल पूछे गए हैं। अगर हम देखें तो इसमें ये एक एनालिसिस है, इसको आप ध्यान से देख लें। ओलंपिक एशियाई से संबंधित से 307 प्रश्न पूछे गए हैं और अभी तक जो प्रश्नों का क्रमवार जो सिस्टमेटिक अध्ययन दिया हुआ है, इसमें ये आपके सामने स्क्रीन पर पाई चार्ट के रूप में मौजूद है इनका एनालिसिस, जिसमें कि जैसा कि बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं हमारे 1210 क्वेश्चन शारीरिक संरचना, कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा एवं आनुवंशिकी से संबंधित हैं। उसके अलावा जो 924 क्वेश्चन हैं वो खेल संबंधी विविध जानकारी के दिए हुए हैं। खेल संबंधी जो विविध जानकारी है उसके 924 क्वेश्चन उसके दिए हुए हैं खेल संबंधी विविध जानकारी के। तो खेल से संबंधित जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन को कवर किया गया है। और योगा से संबंधित भी 564 क्वेश्चन योगा से संबंधित आए हैं। बहुत गौर करने वाली बात है कि योगा से संबंधित क्वेश्चन भी लगभग 564 माफ़ कीजिएगा 564 क्वेश्चन यहाँ पर योगा से संबंधित आए हैं। इसके अलावा अगर हम मेजर पार्ट्स में कैलकुलेट करें तो खेल मनोविज्ञान का आधार, खेल की मनोविज्ञान से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। खेल मनोवैज्ञानिक आधार जो है इससे 604 क्वेश्चंस का जो अभी तक यहाँ पर हमें देखने में आया है, जिन प्रश्नों को हमने लिया है उन प्रश्नों के अंतर्गत। तो ये डिटेल स्टडी थी आज की, इसके बारे में आज हमने डिटेल अध्ययन किया है, डिटेल सिलेबस को समझने की कोशिश की है, साथ ही साथ पुराने प्रश्नों की संख्या के आधार पर हमने उनकी एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे देखते रहिए, हमारी आने वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।